ये सामने है सुंदर गंगा का किनारा और गंगा की अविरल धारा बह रही है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक साधु युवा महात्मा हैं जो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और हमने इनकी छोटी सी एक मच्छरदानी टाइप कुटिया को देखा, तो इनसे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि इस नीले आकाश के नीचे क्या यहीं पर ही विश्राम करते हैं। राधे राधे महाराज, जय श्री राम। जी हाँ, यही करते हैं जी, शुभ नाम आपका? अब तो रामगिरी जी बोल देते हैं लोग बाग, गुरुजी ने और दिया। त्यागी जी भी बोलते हैं। त्यागी जी अब बोल रहे। महात्माओं के रखे हुए नाम है, अपना अब क्या रह गया, सब कुछ तो त्याग कर यहाँ आए हैं। कितने समय हो गया सब कुछ त्यागे आपको? मुझे लगभग 5 से 7 वर्ष मान लीजिए। 5 से 7 वर्ष आपको जो है सब कुछ त्याग करके हो गया। परिवार में कौन कौन रहे, थोड़ा सा माता पिता भी हैं, अतीत में? भाई बहन भी हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई कारण हेतु तो बना होगा इस गंगा जी के किनारे पर आने देखो, का? वजह तो बनती है, जी। सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से ही निर्धारित होता है। जी, जो प्रारब्ध करवाता है वही होता भी है। अगर उचित समझे तो थोड़ा सा अपने कारण को बता सके तो बताइएगा। कारण क्या, मैं शुरू से ही भक्ति भाव में मन लगता रहा है। अच्छा जी। शुरू से ही ठीक, अकेले रहने की आदत, अकेले खाने पीने उठने बैठने मैं यही देख रहा था। सोने जागने की अकेले की आदत थी शुरू से ही। हम्म, और फिर धीरे धीरे वजह क्या, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता रहा। हम्म, हाँ, कई बार दाखिला करवाए और फिर छोड़ दिए। हम्म, तो बस ये है, इंटर के बाद वहाँ से जी, हाँ मन घूमा तो छोड़ दिए पढ़ाई, फिर घर पे ही मालिक के ध्यान में जी, हाँ लगे रहे। और फिर 2-3 वर्ष बाद जब आया कि कुछ नहीं है, मिथ्या है संसार, भ्रम का एक झूठा माया जाल है, तो बस वहीं से कुछ घर परिवार से भी अनबन ऐसी हो जाती है कि वजह भी हो जाती है, बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस घर में मैं झगड़ालू थोड़े रहे शुरू से, अपनी बात मनवाने का भी, तो बस वहीं से फिर दिमाग माता पिता की याद तो आती होगी? काहे नहीं, आती है। अपनों की याद नहीं आती है। आती है। फिर उस पर आप जो यहाँ कैसे कंट्रोल कर पाते? कभी इच्छा नहीं हो चलो मिल के आऊँ? क्यों नहीं होती है? फिर जाते हैं? माता पिता याद नहीं करते क्या? माता पिता तो याद करते रहते हैं, भाई भी बहन भी, वो भी याद करते हैं। गला भरा है महाराज जी आपको माता पिता का स्मरण होते ही? हाँ, काहे नहीं, माता जी बहुत प्रेम करती हैं। हाँ, तो उन्होंने मना नहीं किया महाराज जी आपसे? मैं बता करके नहीं आए थे जी, अच्छा मैं बस अपनी मर्जी से ही जी हाँ प्रस्थान किए और आ गए। जी। तो महाराज जी अब जो है आप रहते कहाँ हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि ये चीज देख करके हमसे आपसे सत्संग करने की इच्छा, क्योंकि आप मैं अकेले हो, अभी यहीं पे है। यहीं पे हो, तो ये मच्छरदानी केवल साथ में लेके चलते हो? मच्छरदानी कुछ दिन पहले लाए, मच्छर बहुत हो रहे हैं तो लेके आ गए, तो मच्छरों से बचाव हो जाता है। बस नहीं, बाकी का समय यहीं रहते हो आप? हाँ हाँ, यहीं पे व्यतीत करते हैं। जब बारिश वगैरह होती है फिर कहाँ जाते हो? बारिश में वैसे तो मैं इधर उधर छिप जाते हैं, क्योंकि मैं साथ में कम उठते बैठते हैं लोगों के। अच्छा अच्छा, आप एकांत में ही ज्यादा? हाँ हाँ, तो एक संत जी और हैं, तो कभी कभार वो मुलाकात हो जाती है बारिश में, तो वो अपने साथ ले जाते हैं। जी। महाराज जी, सार्थक जीवन किसको समझें? देखो, सब अपने अंदर की बात होती है। जी। किसी को संसार अच्छा लगता है, किसी को परमात्मा अच्छे लगते हैं। जी रास्ताएं हर किसी की अलग अलग होती हैं। किसी को धन अच्छा लगता है, किसी को माता पिता प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके साथ उठना बैठना बातें करना सब कुछ अच्छा लगता है। जी किसी को अकेले रहना ही पसंद है, अकेले ही वो उठता बैठता है, जी, क्योंकि उसकी लगन लगी है, इसकी लगन लगी अलग लग गई है जी संसार से। संसार से। तो बस यही है, अकेले रहने की यही एक वजह है। जी, कभी आपने ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी यहीं है, मेरे पास में हैं, आप दिखे आपको? बिल्कुल महसूस होता है, बिल्कुल। अच्छा, परमात्मा देखो सब कुछ अपने अंदर ही है, मानने की बात है। अंदर से सब कुछ अगर टटोलोगे तो सब कुछ अंदर ही आपको मिलेगा। जी महाराज जी, हाँ, परमात्मा तो अंदर ही बैठे हैं। बहुत आप सुंदर। चाहो तो उन्हें जान लो, और ना चाहो तो संसार में ही उलझे रहो, जी। कुछ नहीं जानोगे आप। संसार अपना रोना रोता ही रहता है पूरा, उसका तो देखो, रोना कभी खत्म नहीं इस होता। संसार का तो यही नियम है, सबके जोड़े होते हैं, सुख भी होंगे दुख भी होंगे। और जो संसार को त्याग देगा, मालिक से जुड़ेगा, तो वहाँ फिर सुख ही सुख रह जाता है, जी। आनंद रहेगा। आपकी इच्छा कोई महाराज जी?
मेरी अब क्या इच्छा रह गई है, सब कुछ तो त्याग दिए है। सांसारिक इच्छा तो आपकी कोई नहीं रही, लेकिन हाँ। कोई और इच्छा तो होगी। और इच्छा क्या है, परमात्मा को प्राप्त जो कर ले उससे बढ़ के दूसरा धन कोई नहीं हो सकता संसार में, क्योंकि ये सब मिथ्या है, बिल्कुल ये सब माया मिट का जाता है। जंजाल है संसार। और कुछ नहीं है। जी जी हम तो बस यही है कि अपने से जहाँ तक बने अच्छे कर्म करने चाहिए, पीड़ा किसी को नहीं पहुँचानी चाहिए। पीड़ा पहुँचाओगे तो उसके बदले परिणाम भी उसका भुगतना होगा। जी महाराज जी कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है और बहुत जल्दी पिघल जाता है। हाँ, ये परम सत्य है। जैसे संसार को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन कोई संसारी आकर के आपके सामने रोने लग जाए तो मैं अपना जो भी होगा सब कुछ वहीं पे लुटा देंगे। लुटा देंगे आप। बिल्कुल, ये मेरा स्वभाव है। जी संसारी रहा है। संसारी व्यक्ति आकर के आप जब संसार को छोड़ चुके हो और वही संसारी कोई कामना आपसे करे, तो उस समय आपकी क्या स्थिति रहती है? मैं देखो, जो करने लायक होता है वो करना चाहिए। संसारी है, जीना कोई गलत बात नहीं है। जी आपको अगर आप संसार उसे- में आनंद है, आनंद से आप रहिए, वही वो मालिक भी चाहता है। नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप उसे संसार की तरफ ही धकेल देते हैं, या अपने जीवन का उदाहरण देते हुए उसे कहते हैं भाई सब कुछ छोड़ के बेटा तू भी इसी में आ जा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं और कामनाएं होती हैं, कामनाएं होती है। वो अपना करते रहिए, और जब उनसे निवृत्त हो जाओ जी तब आप लग सकते हो परमात्मा से, और परमात्मा से जुड़े रहोगे तो उसमें घाटा कहाँ है? घाटा का। घाटा, ये घाटे का सौदा तो नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। देर आप लगती है। आप संसारी भेष में भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। छोड़ सकते हाँ, आनंद है उसमें, दुख नहीं है। हैं। वाकई में जो परमात्मा से अलग हुए हैं उनकी स्थिति आज देख लो, कैसे भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। हम भी शुरू में आए थे तो कुछ बदतर ही हालत थी। जी हाँ, पहले से बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत आगे भी आ चुके हैं। जी हमारे यहाँ कोई एक आध जन्म नहीं हुए, अनेक जन्म जुगो जुगो से हम यहाँ पे जन्मे मरमे दोनों ही काम हुए जन्म यहाँ मरण। पे। हाँ जी। तो यही वेश रहता महाराज जी? हाँ, शुरू से यही देश। यही वेश आपने धारण किया, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है? आप अपनी गुरु जी एक किए थे। अच्छा, उन्होंने ये वेश आपको दिया है? हाँ हाँ, नहीं, बहुत बड़े सुंदर त्यागी मूर्तियां और त्यागी महात्मा है। आपको त्यागी त्यागी महात्मा के नाम बोलते से, भी हैं, त्यागी महात्मा के मंडली नाम में से मैं जानते चलते हैं। हैं। इससे बड़ा प्रेमियों क्या त्याग हो सकता है? आप एक बार इनके जीवन को मेरी दृष्टि से आप देखिएगा, जिनके पास केवल एक जल पीने के लिए करमंडल है और एक छोटा सा झोला है जिसमें अपनी दवाई वगैरह रख लेते हैं या फिर कोई पुस्तक वगैरह होंगी, और एक दो कंबल इनके पास में यहाँ पड़े, और ये मच्छरदानी, और फिर नीला आसमान है और कुछ नहीं है। इससे बड़ा त्याग धर्म प्रेमियों भला क्या हो सकता है? तो ऐसे त्यागी मूर्तियों के जब भी आप दर्शन करें, इन्हें प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें, और इनके दर्शन को ऐसा समझें कि जैसे आपने साक्षात भगवान के ही दर्शन किए हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत मिल नहीं सकते। कितना अद्भुत यहाँ का ये नज़ारा आप देखिएगा, कितनी हरियाली है चारों तरफ, ये सुंदर वातावरण है, और उस सुंदर वातावरण के मध्य में एक संत के हमें दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा और हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है? इससे बड़ा हमारा और धर्म प्रेमी कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गंगा मैया जी।